हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा और ये पुरस्कार सन 2020 में दिए गए। लेकिन अब जो 2021 के पुरस्कार हैं वो अक्टूबर में अनाउंस होंगे। तो अक्टूबर से पहले जितने भी आपके एग्जाम हैं तो यही वाले पुरस्कार आपसे पूछे जाएंगे और मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं टेस्ट भी आपको कराऊंगा तो आपको क्या है अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शांति में नोबेल किसको मिला है तो आपको याद कैसे करना है, बहुत फनी ट्रिक है। देखो, शांति में नोबेल किसको मिला है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक संस्था है, उसको दिया गया। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन वो उसको अगर खाना खिला दो, मतलब खाना दे दो, तो वो क्या होगा, खाना अगर आपने दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। कितना भी बतिया है लेकिन अब कहो भैया खाना खा लो, तुमने दिमाग बहुत खा लिया है, अब थोड़ा सा खाना खा लो, तो वो समय क्या हो जाएगा, खाना तो ऐसा तो खाना खाने टाइम तो बोल नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, शांत। तो देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या है कि भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, किसी देश में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये वहाँ खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो शांति का किससे मिला है, तो शांति कैसे आएगी, जब किसी को आप खाना खिला दोगे, वो चुप रहेगा तो शांति रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, अभी टेस्ट भी मैं कराऊंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, साहित्य की किताबें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में मिल जाती हैं या घर में रखी होती हैं। तो जब साहित्य की किताबें क्या होती हैं, रखी हैं, मान लीजिए एक के ऊपर एक रखी, काफ़ी होती हैं किताबें, तो साहित्य की जो किताब है वो मान लीजिए फट गई, ठीक है, साहित्य की किताब फट गई क्योंकि हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं तो फट गई, तो हम लोग उसको किससे जोड़ेंगे, ग्लू से जोड़ देंगे भैया। किससे जोड़ेंगे, ग्लू से जोड़ेंगे। ग्लू नहीं मिला तो लुई से जोड़ देंगे, कहते नहीं लोई बना के जोड़ दो, या तो ग्लू से जोड़ेंगे या लोई से जोड़ेंगे। साहित्य की किताब बहुत पढ़ी जाती है तो फट गई है। देखिए, पहली बार क्या है, बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया, जो लेखिका है आपकी लुइस ग्लुइक, तो उनको किसके लिए दिया गया, आवाज के लिए दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा यूनिक है, आप ये भी याद रखिएगा कि किसके लिए दिया गया, तो आवाज उनकी बहुत प्यारी है तो उसके लिए भी उनको मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अर्थशास्त्र में नोबेल किसको दिया गया, अर्थशास्त्र में। अब देखिए, फनी ट्रिक क्या है कि अर्थशास्त्र की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है, पैसा, बैंक, ये सब आता है, दिमाग में पैसा आता है। तो देखिए, हर पिता अपने बेटे को ये समझाता है कि बेटा, सन मतलब क्या होता है, बेटा मतलब पुत्र होता है, कि बेटा कभी भी मार्केट जाओ, बाजार जाओ तो अपने पैसे का ध्यान रखो और ये भी देखो कि सब्जी खरीदते समय या कोई भी चीज़ खरीदते समय ये जरूर ध्यान दो कि कितने ग्राम तौल रहा है, वो कितने ग्राम तौल रहा है, नहीं तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसे दे आओगे और कम सब्जी लेके आओगे तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा घर की जो अर्थव्यवस्था होती है, हमारा बजट जो है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का घर का जो है बजट होता है कि भाई महीने में 3,000 या 4,000 जो भी आपको सामान लाना है, लेकिन आप क्या करोगे, कोई अगर आपको ग्राम अच्छे से तौल के नहीं दे रहा है, 1 किलोग्राम 900 ग्राम दे रहा है, तो क्या होगा, आपका बजट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अर्थशास्त्र अपना मतलब पिताजी जो है अपने बेटे को जरूर समझाते हैं, बेटा मतलब सन को जरूर समझाते हैं कि बेटा ग्राम पर ध्यान देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिकी में नोबेल किसको मिला है, देखिए भौतिकी में नोबेल किसको मिला है, तो इसको थोड़ा सा फनी ट्रिक्स में हम लोग याद करेंगे। देखिए, भौतिक की अगर हम बात करें तो सूरज चंद्रमा की बात भी आती है कि सूरज, चंद्रमा, तारे, इसकी भी बात आती है। तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कौन आगे है, तो अमेरिका की एक संस्था है नासा बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है। हमारी इसरो भी लगातार तरक्की कर रही है, लेकिन नासा का नाम बहुत आता है कि वो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ती रहती है। तो भौतिकी में हमें आगे बढ़ना है क्योंकि ये हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए इन लोग को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का काम क्या होता है, आकाश गंगा वगैरह, तो आपको इस पर भी क्लिक कर जाओगे कि किस क्षेत्र में दिया गया है। अब आपको याद कैसे करना है, देखिए नासा तो बहुत आगे आ चुकी है, तो हमें अपनी इसरो को और संस्थाओं को जो है वो बेहतर बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, रोजर आ रहा है, रोज क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रेन हार्ड आ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अपनी इंडिया लिखा है, अपनी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि भौतिक का किस में मिला है, तो भौतिक मतलब ये सूरज चंद्रमा की दूरी वगैरह सब निकालना आकाश गंगा के लिए मिला है। और एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट उन्होंने खोजा है, एक वस्तु खोजी है। तो ध्यान रखिएगा
कि हम लोग को अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज हार्डवर्क करना पड़ेगा, और इंडिया से तभी हमारा इंडिया शाइन करेगा। स्टूडेंट चलते हैं रसायन। रसायन में नोबेल किसको मिला है? तो जीनोम एडिटिंग के लिए जो है वो दिया गया। जीनोम मतलब जीन, जीन हमारे कहाँ है? डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में जो इन्होंने काफ़ी गहराई से रिसर्च किया है तो उसके लिए इन लोग को दिया गया है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो जीनोम एडिटिंग, एडिटिंग पकड़ते हैं। एडिटिंग मतलब होता है बदलाव लाना। तो हम अपनी बदलाव किस में लेके आएंगे? तो कार में लेके आएंगे। कार पेंटियर, कार को पेंट करा देंगे, क्योंकि कार में आप देखो लाल रंग, हरा रंग, बहुत रंग हम लोग मिलाते हैं, और वो रंग किससे बनते हैं? रसायन से बनते हैं, मतलब केमिस्ट्री से एक रंग दूसरे में मिलाकर हम लोग कार को पेंट कर देते हैं। ठीक है, कार पेंटियर। अब आपको सेकंड कैसे याद करना है? जेनिफर ढूंढना। देखो ढूंढना निकल के आ रहा है, ढूंढना। आपने कार तो पेंट करा दी, ठीक है। अब आपके पिताजी या आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बाहर निकली और उसने कहा अरे ये तो कार चेंज हो गई है, अब मेरी वाली कार कहाँ गई? अरे लग रहा है उसे ढूंढना पड़ेगा। तो आपको क्या याद, कैसे याद कनेक्ट हो जाएगा? ढूंढना। कार पेंट करा दी और ढूंढना, और ये रसायन की मदद से ही आप कर पाओगे, केमिकल की मदद से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो हम लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा कि चिकित्सा में किसको मिला है। तो चिकित्सा में किसको मिला है और किसके लिए दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए दिया गया है। तो चिकित्सा मतलब हेल्थ होती है। तो अगर आप हेपेटाइटिस को ध्यान से पढ़िए, हेपेटाइटिस, टाइट, टाइट हमारा क्या हो रहा है? पेट हो रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या निकल के आ रहा है? पेट, पेट निकल के आ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है? पेट टाइट हो जाता है, हेल्थ खराब रहती है क्योंकि पेट टाइट रहता है। तो अब आपको याद कैसे करना है? देखो हेपेटाइटिस टाइट हो गया, क्या टाइट हो गया? आपका पेट टाइट हो गया भैया, पेट टाइट हो गया। और हेल्थ हमारी वैसे भी अच्छी नहीं रहेगी अगर हम लोग क्या खाएंगे? राइस खाएंगे, मतलब चावल रोज खाएंगे। कहा जाता है ना, चावल बेटा खाओगे तो निकल आएगी तुम्हारी, ठीक है। पेट निकल आता है काफ़ी, और लड़का जो है बहुत ऑड लगने लगता है। तो राइस आपको क्या करने पड़ेंगे? कम खा, मतलब बिल्कुल खाने नहीं पड़ेंगे आपको। ना ही आपको, आप पूछोगे चावल कितना खाना है, ना ही आपको आज खाना है और ना ही कल खाना है। माइकल न्यूटन, बिल्कुल आपको क्या है? चावल बिल्कुल नहीं खाने, ना आज खाने और ना कल खाना है। तो आप कहोगे भैया ना ही चावल दे रहे हो खाने के लिए, तो हम खाएं क्या? तो हम क्या कहेंगे? हम लोग को डॉक्टर आपसे बोलेंगे कि आपको क्या खाना है? तो मटर खाना है। आल्टर, आल्टर में क्या निकल के आ रहा है? टर, टर, मटर निकल के आ रहा है। देखो टर मतलब मटर। आपको चावल नहीं खाने हैं, राइस नहीं खाने, तो क्या खाना है? मटर खाना है। ऐसे कनेक्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस आप लिखोगे तो पेट निकल के आ रहा है। और या फिर हेल्थ के लिए हमारे चावल वैसे भी नुकसानदायक होते हैं, तो आपको ये नहीं खाना है। क्या खाना है? मटर खाना है, और ना ही हमें चावल आज खाने हैं ना ही कल खाने हैं। ऐसे 2-3 बार बोलिएगा, एग्जाम से पहले आप करोगे तो अच्छे से आप कर ले जाओगे। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में देखते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो मैंने आपको याद कराया था कि साहित्य में जो है वो साहित्य किताबें हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत मिलती हैं आपके, या घर में भी आपके बहुत रखी होती हैं, और किताबें हमारी फट जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ग्लू से भैया चिपका लेते हैं। क्या करते हैं? ग्लू से चिपका लेते हैं, या फिर लुईस या फिर लेई से चिपका लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए शांति में नोबेल किसको मिला है? तो शांति, अगर कोई बहुत बक रहा है तो आपको क्या करो? उसको खाना खिला दो, उसको फूड खिला दो, तो बेचारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, एकदम शांत। उतनी देर तो भैया चुप रहेगा कम से कम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? भौतिकी में आपको देखना है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भौतिकी के बारे में बात करें तो चांद, तारा, सूरज, आकाशगंगा, और इसके लिए हमारा कौन काम करता है? इसरो काम करती है। और इसरो हमारी थोड़ी पीछे चल रही है नासा से, तो हमें इसरो को और आगे बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोज काम करना पड़ेगा, रोज। तो पेन रोज और रोजर, तो ये यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि रोज हमें काम करना है, जिससे हमें भौतिकी, या आप खुद भी बोल सकते हो कि हमारी फिजिक्स बहुत वीक है, तो हमें रोज क्या क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और इसके दूसरा ट्रिक क्या थी? हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको करना पड़ेगा, जिससे हमारा इंडिया मजबूत हो जाएगा। ये पूरी ट्रिक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चिकित्सा में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सा मतलब हमारी हेल्थ है, और हेल्थ हमारी राइस खाने से भैया बिगड़ जाती है। राइस खाने पे बिगड़ जानी है, इसलिए भैया क्या खाना है? हमें मटर खाना है। मटर खाओ, पनीर खाओ, तो अच्छे से आपकी हेल्थ बनी रहेगी। तो मटर, टर 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 टर, तो फिर हमारे क्या हो जाएगा? टर, टर हम लोग मटर खाएंगे तो हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
आपके नोबेल पुरस्कार थे, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना।